हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरिट परिवार। मेरा नाम है मोनिका पाल और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं, जो कि है समर ट्रेनिंग के बारे में। आप सभी पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन लगातार स्ट्राइक कर रहा था और आप सभी स्टूडेंट्स कमेंट के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से और कॉल्स के माध्यम से बार बार हमसे समर ट्रेनिंग की जानकारी प्राप्त करना चाह रहे थे। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए समर ट्रेनिंग के बारे में संपूर्ण इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी आज हम लेकर आ गए हैं। आज हम बात करेंगे कि आखिर समर ट्रेनिंग होती क्या है और ये समर ट्रेनिंग जो है कैसे की जाती है और ये समर ट्रेनिंग कब की जाती है और ये समर ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसका जिक्र बार बार हर एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट कर रहा है और आपकी फैकल्टीज या आपके एचओडी जो है वो भी आपको समर ट्रेनिंग करने की सलाह दे रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर ये समर ट्रेनिंग क्या है। तो चलिए बात कर लेते हैं व्हाट इज समर ट्रेनिंग, कि आखिर ये समर ट्रेनिंग होती क्या है। तो समर ट्रेनिंग क्या है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। व्हाट इज समर ट्रेनिंग। समर ट्रेनिंग को हम कई नामों से जानते हैं, इसके कई सारे नाम हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि इसे कई और नामों से भी जाना जाता है, ताकि अगर आपसे कोई एग्जामिनर या आपकी फैकल्टी या एचओडी या आपका कोई जूनियर इस बारे में क्वेश्चन करता है तो आपको सारी चीजें इसके बारे में पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं समर ट्रेनिंग की तो इसे वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है? वोकेशनल ट्रेनिंग, या फिर इसका एक और नाम जो है वो है फील्ड एक्सपोजर। इसे फील्ड एक्सपोजर के नाम से भी जाना जाता है, फील्ड एक्सपोजर। तो इसे समर ट्रेनिंग के नाम से, फील्ड एक्सपोजर के नाम से, या फिर इसे इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने कई बार सुना होगा, हम कहते हैं ना कि भाई वो जो व्यक्ति है वो इंटर्नशिप कर रहा है, तो इंटर्नशिप का मतलब भी ट्रेनिंग से ही होता है। तो इसे कई नामों से जाना जाता है, समर ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और हमारी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, फील्ड एक्सपोजर या फिर इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप के नाम से, या फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया इसको हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो कई नामों से इसको जाना जाता है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपसे इनमें से कोई भी वर्ड पूछा जाता है तो आप सीधे सीधे समझ जाइएगा कि यहाँ पॉलिटेक्निक स्टूडेंट से किसके बारे में बात की जा रही है, समर ट्रेनिंग के बारे में बात की जा रही है। अब दूसरी बात जो है वो हम जान लेते हैं। यहाँ तो हमने बताया कि समर ट्रेनिंग आखिर है क्या और ये समर ट्रेनिंग हमारी किन नामों से जानी जाती है। समर ट्रेनिंग जो होता है ये हमारा कब किया जाता है? बेसिकली जितने भी हमारे स्टूडेंट जो कि सेकेंड ईयर पास आउट कर चुके हैं, यानी कि फोर्थ सेमेस्टर के बाद, फोर्थ सेम के बाद ये किया जाता है। जैसे ही आप फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन दे देते हैं, फोर्थ सेमेस्टर के बाद और आपके फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम के बीच में, यानी फिफ्थ सेम के पहले और फोर्थ सेमेस्टर के बाद ये की जाती है। जैसे कि आप सभी के एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, कुछ बैक पेपर्स बाकी हैं, बट रेगुलर जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुके हैं और आप सभी अब अगले सेमेस्टर के लिए अपने कॉलेज जाएंगे, बीच में प्रैक्टिकल वगैरह के लिए आप जाएंगे। लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर की क्लास शुरू करने से पहले ये बीच का जो ड्यूरेशन है इसमें आपको ये समर ट्रेनिंग करनी होती है। तो यहाँ इसीलिए इसको हम समर ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारे फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन जो होते हैं पीटीयूपी के या किसी भी बोर्ड के, वहां पर गर्मियों का टाइम आ जाता है, समर का टाइम आ जाता है, इसलिए इसे समर ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा, जैसे कि मैंने नाम बताया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये जो ट्रेनिंग है ये इंडस्ट्रियल एरिया में की जाती है, यानी औद्योगिक क्षेत्र में आप किसी भी कंपनी में, चाहे वो लिमिटेड हो, प्राइवेट हो, यानी कि गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कोई कंपनी हो, वहां से इसको कर सकते हैं। तो आप इंडस्ट्रियल फील्ड की जानकारी यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, इसलिए इसको हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये ट्रेनिंग जो की जाती है फोर्थ सेमेस्टर के बाद और फिफ्थ सेमेस्टर के पहले आपको कंप्लीट करनी होती है, तो इसलिए इसको हम किसके नाम से जानते हैं? समर ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इसका ड्यूरेशन है वो कितना हो, यानी कितने समय तक आपको ट्रेनिंग करनी होती है। तो ड्यूरेशन इसकी होती है 4 वीक की। तो हमारे डिप्लोमा प्रोग्राम के अकॉर्डिंग पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को जो ये समर ट्रेनिंग करनी होती है वो कितने वीक की करनी होती है? 4 वीक की, यानी कि कुल मिला के 28 डेज का आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना होता है। क्लियर? यहाँ तक जानकारी आपको क्लियर है कि यहाँ मैंने बताया कि समर ट्रेनिंग है क्या, समर ट्रेनिंग को किन किन नामों से जाना जाता है, समर ट्रेनिंग कब की जाती है? सेकेंड ईयर के बाद और फाइनल ईयर से पहले, यानी फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के बाद और फिफ्थ सेमेस्टर शुरू होने से पहले की जाती है। इसका ड्यूरेशन जो होता है वो कितना होता है हमारा?
28 डेज का होता है, यानी 28 दिनों में आपको ये कंप्लीट करनी होती है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आखिर इसको करें कैसे, यानी समर ट्रेनिंग कैसे की जाती है, क्या प्रोसेस है, इसका प्रोसेस या प्रोसीजर जान लेते हैं। प्रोसेस या प्रोसीजर क्या है? इसके प्रोसेस या प्रोसीजर के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जिस भी कॉलेज के छात्र हैं या छात्रा हैं वहां से आपको एक लेटर लेना होगा, जो कि रेफरेंस लेटर या कह लीजिए परमिशन लेटर होता है। तो आपके प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल के उसमें साइन होते हैं, या जो भी वहां पर असाइनिंग अथॉरिटी है उनके सिग्नेचर किया हुआ, जैसे आपके एचओडी के सिग्नेचर किया हुआ लेटर भी वो हो सकता है, वो कॉलेज से आपको मिलता है। और वो लेटर लेकर आप किसी भी संबंधित ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, लिमिटेड कंपनी हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, वहां पर आप एप्लीकेशन देते हैं कि मैं पॉलिटेक्निक का छात्र हूं और इस कॉलेज से बिलोंग करता हूं और मुझे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या आपकी कंपनी में क्या करनी है, ट्रेनिंग करनी है। तो सबसे पहले जो जरूरी बात होती है, पहला जो स्टेप होता है कि जैसे आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स फिनिश करें, प्रैक्टिकल एग्जाम देने के तुरंत बाद अपने एचओडी से या अपने प्रिंसिपल से या आपकी जो भी विभाग की फैकल्टी है उससे कांटेक्ट कर ले और वहां से एक लेटर, जो हमारे ट्रेनिंग लेटर होता है, वो आप ले लें। वो ट्रेनिंग लेटर आप इशू करा लें, क्योंकि वो ट्रेनिंग लेटर आपको किसी भी कंपनी में रेफरेंस के लिए दिखाना होता है। वो आपकी कंपनी के द्वारा आपको, आपके कॉलेज के द्वारा आपको रेफर किया जा रहा है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के या उस कॉलेज के छात्र हैं। तो जैसे ही आप प्रैक्टिकल कंप्लीट करते हैं, हमने प्रैक्टिकल के तुरंत बाद आपको वो ट्रेनिंग लेटर जो है मिल जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपको कॉलेज से क्या लेना है, आपको कॉलेज से ट्रेनिंग लेटर प्राप्त करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा ट्रेनिंग लेटर लेना। तो आप अपने कॉलेज से अपने प्रधानाचार्य के साइन द्वारा या आपके एचओडी द्वारा जो भी आपको लेटर है वो प्राप्त कर लेना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में रहता है सबसे ज्यादा, कि हम कहां से अपनी समर ट्रेनिंग कंप्लीट करें, यानी कहां से करें, समर ट्रेनिंग कहां से की जानी चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों के पास होते हैं। भले आप इलेक्ट्रिकल के छात्र हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्र हो, मैकेनिकल से हो, या फिर आप कंप्यूटर साइंस से हो, या आप सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हो, आप जिस भी संबंधित ब्रांच से हैं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे वो लिमिटेड कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वहां पे आप अपना जो लेटर जो आपको कॉलेज से प्राप्त होगा वो वहां पर एप्लीकेशन के लिए डालेंगे। अब जो भी कंपनी या जो भी संस्था या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहे तो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकती है या फिर रिजेक्ट भी कर सकती है। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ जगह पर चार्ज भी आपसे लिया जाता है, यानी ट्रेनिंग का चार्ज भी कई जगह लिया जाता है, जो कि हमारा ट्रेनिंग चार्ज कहलाता है। तो कुछ जगह क्या होगा, कुछ जगह तो फ्री में ट्रेनिंग कराई जाती है, लेकिन कुछ जो संस्थाएं हैं, कुछ जो कंपनी है, वो क्या करती हैं, कुछ चार्ज आपसे लेती हैं। तो आप अपनी जगह के अनुसार, मान लीजिए आपका जो होम टाउन है उसके आसपास नजदीक से कहीं से भी आप समर ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊं तो आप आसपास किसी सब स्टेशन से भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, या फिर आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, किसी भी कंपनी से, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या लिमिटेड हो, वहां से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा होता है वो होता है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ये बहुत ही जरूरी होता है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। तो जहां भी, जिस कंपनी में या किसी सब स्टेशन में जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, तो ट्रेनिंग कंप्लीशन के बाद वहां से आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बहुत 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 ही जरूरी होता है, क्योंकि ट्रेनिंग के पश्चात आपको क्या करनी होती है, पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स को एक ट्रेनिंग फाइल बनानी होती है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर क्योंकि आपको याद रहे। तो आपको क्या करनी होती है, एक ट्रेनिंग के रिगार्डिंग फाइल बनानी होती है। तो आपने ट्रेनिंग के दौरान जो भी चीजें समझी, आपने जिस भी कंपनी में काम किया, कंपनी की डिटेल्स, कंपनी में आपने क्या क्या चीजें स्टडी करी, क्या क्या चीजें आपने समझी, वो सारी डिटेल आप क्या करते हैं, इस ट्रेनिंग फाइल में मेंशन करते हैं। और ट्रेनिंग फाइल की शुरुआत में ही, यानी शुरू के पन्नों में ही आप क्या करते हैं, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी भी अटैच कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको एक ट्रेनिंग फाइल तैयार करनी होती है, जिसमें ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगना बहुत 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 ही जरूरी होता है। तो आप ये जरूर इंश्योर कर लें कि आप जहां से भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, चाहे वो सब स्टेशन है, कोई कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, लिमिटेड है, वहां से आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशू जरूर कराएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग किया जाना बहुत जरूरी है। तो ट्रेनिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है?
कि आखिर ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि हमारी समर ट्रेनिंग या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या जिसको वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। देखिए, जहां हम ट्रेनिंग की बात करते हैं वहां बहुत सारी चीजें हम प्रैक्टिकली समझते हैं। आप सभी ने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली शायद आप उन चीजों से रूबरू नहीं हुए होंगे। तो जब आप कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करते हैं या समर ट्रेनिंग करते हैं तो आप उन चीजों को प्रैक्टिकली देखते हैं, समझते हैं, जिससे आपके टेक्निकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। दूसरी बात, ये हमारे सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेनिंग के हर एक ब्रांच में, चाहे हम किसी भी ब्रांच की बात करें, हर एक ब्रांच पे 50 मार्क्स हमारे असाइन होते हैं इस ट्रेनिंग के लिए। तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमारे पॉलिटेक्निक के सिलेबस में इसे फील्ड एक्सपोजर के नाम से जाना जाता है। तो आप जब अपना सिलेबस देखेंगे बीटी यूपी का या किसी भी बोर्ड का, तो आप वहां पे देखेंगे फील्ड एक्सपोजर के नाम से एक टॉपिक दिया होगा, जिसमें 50 नंबर आपके फिक्स होते हैं। ये 50 नंबर जो होता है इसका वाइवा होता है। तो एग्जामिनर आपको अलॉट किए जाते हैं, जैसे आपके बाकी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होते हैं, सिमिलरली फील्ड एक्सपोजर का भी आपका वाइवा होता है, यानी केवल आपका वाइवा होगा। तो एग्जामिनर जो होगा वो आपकी ट्रेनिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कर सकता है, जैसे कि वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी कंपनी में या किस सब स्टेशन में या कौन सी जगह पर आपने, जैसे कुछ लोग लोकोमोटिव्स में भी ट्रेनिंग करते हैं जहां हमारे रेल इंजन, रेल के डब्बे बनाए जाते हैं, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने किस कंपनी में, किस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग की है, उसके बारे में डिटेल आपसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपने जिस भी विभाग की, जिस भी डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग की है या जिस भी सेक्शन में ट्रेनिंग किया है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये जो हमारा वाइवा होता है, जो कि रिलेटेड टू ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, हमारी जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है उससे रिलेटेड वाइवा आपका लिया जाता है। और ये वाइवा जो है कितने नंबर का होता है, पूरे के पूरे 50 नंबर का होता है। तो समर ट्रेनिंग हर एक पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और याद रखिएगा, जब भी आपका वाइवा होता है तो सबसे पहले एग्जामिनर आपका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ही चेक करता है। तो आप ये सुनिश्चित कर ले कि आप जहां से भी ट्रेनिंग कर रहे हैं वहां से आपको ट्रेनिंग लेटर जरूर मिल जाए। दूसरी चीज, आप ये भी कोशिश कीजिएगा कि ट्रेनिंग जो है आपकी फर्जी ना हो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, सोचते हैं कि कोई बात नहीं, छुट्टियां हैं, मजे करेंगे और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऐसे ही बनवा लेंगे। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये जो चीज है ये आपको प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखने को देगी। तो ये जो हमारी ट्रेनिंग होती है समर ट्रेनिंग, ये आपके सिलेबस में बहुत सोच समझ के डाली गई है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर कर सके। तो आप समर ट्रेनिंग जो है उसको जरूर कीजिए। और प्रोसेस में आपको सारा अच्छे से बता चुकी हूँ कि सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेटर लेना होता है, जो कि आपके एचओडी या फिर आपके फैकल्टी द्वारा इशू किया जाता है। वो ट्रेनिंग लेटर लेने के बाद आप जगह जगह जो कंपनीज होती है वहां पर उनको अप्लाई करते हैं। तो आप समय से एप्लीकेशन अपना डाल दें, ताकि जो सीट होती है वैकेंट होती है हमारे ट्रेनीज के लिए, यानी जितने भी ट्रेनिंग करने वाले लोग हैं उनको हम ट्रेनी कहते हैं। तो ट्रेनी की सीट जो होती है कुछ कंपनीज में लिमिटेड होती है, तो आप पहले ही अप्लाई कर देंगे तो आपको समय से सीट मिल जाएगी। कुछ जगह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कराई जाती है, कुछ जगह ट्रेनिंग का चार्ज भी होता है। और फिर ट्रेनिंग हमारी 28 डेज की होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। ये सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको अपने ट्रेनिंग के पूरे एक्सपीरियंस की एक फाइल बनानी होती है, जिसे आप ट्रेनिंग फाइल कहते हैं। ये ट्रेनिंग फाइल के साथ आपका क्या होता है, वाइवा होता है। वाइवा हमारा 50 नंबर का होता है और इस वाइवा में ट्रेनिंग से संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या कह लीजिए समर ट्रेनिंग के बारे में जो जानकारी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अब आप समर ट्रेनिंग को बहुत अच्छे माइंडसेट के साथ कंप्लीट करेंगे और अभी से इसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरह की और बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।